अलग अलग रंग के वस्त्र पहनकर एक सुंदर संसार दिखाई दे रहा ना। 7 रंगों का खेल है, 7 रंगों में पूरा संसार, और जितने भी तरह के स्वर दुनिया में हैं वो भी 7 स्वर, सारा संगीत इसी में आ जाता है। तो 7 रंग, 7 दिन, 7 स्वर, 7 ऋषि आसमान में, नक्षत्र, 7 सागर, और इस पूरी दुनिया की जितनी भी वंश परंपराएं मानी जाती हैं वो भी 7, और आपके विवाह की सप्तपदी, 7 कदम 7 चलना, ये 7 का बड़ा संबंध है। आपके अंदर फूल है इसलिए आपको फूल पसंद आते हैं। आप अंदर से कितने खिले हुए हैं। हमारे यहां ध्यान में यही तो एक चीज कराई जाती है कि इनको खिलाना सीखो, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना सीखो। तो कहीं वो सैर करते जैसे चले जाएं और फूलों का बगीचा देखा, चुपचाप खड़े हैं, इतना रोम रोम आनंदित हो रहा है कि जैसे सारे फूल हमारे अंदर ही खिल रहे हैं। बाएं फैलाए हुए, आनंद में झूमते हुए, कभी इस तरह हाथ ले जाते, कभी एकदम आसमान में हाथ ऐसे चले जाएं, जैसे आदमी करता है ना, प्रणाम 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 देव, मेरे महादेव, मेरे भगवान, तुझे प्रणाम करता हूं, तेरी इतनी अनंत कृपाएं, इतनी कृपाएं चारों तरफ बिखरी हुई। कभी बांसों के झुरमुट से होकर सरसराती हुई हवा जैसे आए और बांस झूमने लग जाए, तो ये भी उसी तरह झूम रहे हैं। और जहां कोई पंछी अपनी आवाज में बोल रहे हो तो ये वहां चुपचाप ऐसे बोलना नहीं, सुनना है, ऐसे खड़े रहें और अपनी सैर करके फिर वापस आए। अब जब वापस आ जाएं तो सब आपस में चर्चा तो करते ही थे, बहुत आनंद आया आज। और चर्चा एक दूसरे के साथ नहीं, अपने घर में बताते होंगे। तो एक व्यक्ति ने टीम में प्रवेश करने के लिए कह दिया, भाई मुझे भी लेकर जाओ। उसे लेकर गए। अब वो मन मन में सोच रहा है कि ये लोग सैर करते हैं, बोलते बिल्कुल भी नहीं, ये क्या टीम हुई। लेकिन साथ साथ चलता रहा और जब पूरा भ्रमण होकर वापस जाने लगा, उस नदी को देखकर, वन को देखकर, सुबह की धूप, सुबह चहचहाती हुई चिड़िया, सरसराती हुई हवा, फूलों की खुशबू, वहां का वातावरण, वो सब उसको बहुत अच्छा लगा। और वापस लौटते लौटते उसने कह दिया, आज बड़ा आनंद आया। किसी ने जवाब नहीं दिया। अब वो सबके मुंह की तरफ देख रहा है। वापस चले गए। अब च्वांगसू ने अपने सब लोगों को बुलाया, बुला के कहा, उस आदमी को कल नहीं ले जाना, बहुत बोलता है। अब सब पूछते हैं, महाराज वो तो एक ही बार बोला। बोले एक ही बार में तो उसने सारा ध्यान भंग कर दिया ना, बहुत आनंद आया। ये जब बोल देता है आदमी, आनंद खत्म हो जाता है, और जब अब नहीं बोलता तो आनंद अंदर अंदर बहता रहता है। इसलिए कोई इसको भंग करने वाला नहीं होना चाहिए। किस तरह के लोग जो अपने आनंद को लेना जानते हैं, अपनी शांति में, एकांत में, अपने खालीपन में। हम लोग तो न जाने क्या क्या भरे हुए हर समय घूम रहे होते हैं। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तुम एकांत में पहुंचो और अपनी शांति में स्थिर हो, तुम्हारा खान पान भी मर्यादा में हो जाए, तुम्हारी नींद भी मर्यादा में आ जाए, तुम्हारा बोलना चालना भी मर्यादा में आ जाए। क्यों?
क्योंकि यही वो मार्ग है जिस मार्ग से आप शांत, संतुलित, मर्यादित, अनुशासित होने के बाद अपने अंदर उस परम की चेतना को प्रवेश कराने में सफल होगे, जब आपके अंदर वो बहना शुरू होगा। नहीं तो ये दुनिया चलती रहेगी और बेचैन होकर के आप जिंदगी जीते रहेंगे। है बहुत कुछ हमारे पास, लेकिन हम दुखी बहुत। बड़ा मकान है, मकान का सुख नहीं है। गाड़ियां हैं, गाड़ियों का सुख नहीं। रिश्ते हैं, रिश्तों में कोई आनंद नहीं। इतना कुछ है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं। क्यों? आदमी इतना अधूरा क्यों है? क्योंकि उसको अपने अंदर, अपने भीतर वो शांति लाने का तरीका नहीं आता। इसलिए कृष्ण भगवान जब ये कह रहे हैं कि तुम विभक्त से भी लघवाशी यत वाक काय मान स्व ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः, अद्भुत शब्द हैं कि तुम अपने शरीर को, मन को, वाणी को वश में करते हुए नाप तोल कर अपने भोजन को, आहार को इस तरह सेवन करें कि आपका आहार आपकी ऊर्जा तो बन जाए, आपका रोग का कारण ना बने। मतलब आहार की शुद्धि, वाक शुद्धि, स्वाद पर भी तो नियंत्रण लगाना है ना। स्वाद पर नियंत्रण, बोलने पर नियंत्रण। अगर आपको अपना नाप तोल कर जिंदगी जीना आ जाए तो आप देखेंगे बहुत सारी समस्याएं तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो बहुत अद्भुत है। आपने देखा होगा कि जानवरों में भी एक बड़ा गुण है, अगर उनको शरीर में बीमारी आ गई तो खाना छोड़ देंगे। अगर ज्यादा कोई दिक्कत है तो आपने, ये जो मांस खाने वाले जानवर हैं इन्हें भी कभी देखना आप, बिल्ली हो, कुत्ता हो, भेड़िया हो, दूसरे जानवर हो, जंगल में रहते रहते खाना छोड़ देंगे। और कभी कभी बिल्ली को, कुत्ते को आपने कोंपले खाते हुए, घास की जो कोंपले हैं ना, वो चबाते हुए देखा होगा। अपने अंदर ले आएंगे वो, कि जिससे उनकी आंतें साफ हो जाएं। अपनी आंतें साफ करके वो अपने आप को उस लायक फिर से बनाते हैं कि शरीर फिर सुचारू ढंग से चलने लग जाए। हम लोग तो हर समय खाने पीने में ही लगे रहते हैं और हमारी तो हालत यही है। डॉक्टर भी वही पसंद आता है जो हमें सब कुछ खाने दे। वो आपने सुना है ना कि एक आदमी बड़ा पैसे वाला, अब उसको खांसी भी रहे, दमा रहे, और जब भी उसको डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर से ये कहे कि देखो डॉक्टर साहब, दवाई कितनी भी महंगी दे देना, पर अगर आप ये कहोगे खट्टा नहीं खाना, अचार नहीं खाना, पानी पूड़ी नहीं खाना, तो वो तो मैं नहीं मानूंगा। चाट पापड़ी तो खानी खानी, और खट्टी मीठी चटनी दही में, और उसमें फिर जो है ये पापड़ी वापड़ी डाल के जब खाते हैं महाराज, जो आनंद आता है वो तो, खांसी बर्दाश्त, लेकिन ये चीज नहीं छोड़ सकते। अब सब डॉक्टर ये कहें भैया परहेज नहीं करोगे तो दवाई काम नहीं करेगी, आपका गला भी गड़बड़, आपके तो फेफड़े खराब, आपको खांसी इतनी, आप तो ऐसे। किसी ने सलाह दी, एक वैद्य जी हैं बहुत अच्छे, वहां चले जाओ आप। अब वो वहां पहुंचा, वहां जाते उसने कहा महाराज दवाई कितनी भी कीमती दे दीजिए, लेकिन बस एक शर्त है, मैं खट्टा वट्टा तो खाऊंगा, और खांसी से मैं बहुत परेशान हूं। और वैद्य जी बोले भैया ऐसा है, खांसी से परेशान मत रहो, ये तो बहुत कीमती चीज है। जिस आदमी को खांसी रहती है, बोले एक तो ये समझ लीजिए कि उसके घर में चोरी नहीं होती, जवान रहता है, कुत्ता काटता नहीं,
बोले इतने फायदे हैं, चोरी भी नहीं, धन कोई चुरा नहीं सकता, कुत्ता काटता नहीं, बुढ़ापा आता नहीं, आदमी जवान रहता है। जरा समझाना तो सही। तो वैद्य जी बोले भैया ऐसा है, जिस आदमी को खांसी होती है रात में नींद तो आएगी नहीं, सारी रात खांसेगा, और जिस घर में कोई खांस रहा होगा चोर कैसे अंदर आएगा? तो चोरी से तो बच गए ना। और दूसरा फायदा यह है कि इतना कमजोर हो जाता है आदमी के हाथ में लाठी लेके चलता है, तो उसके बाद कुत्ता तो वैसे ही पास नहीं आता लाठी वाले के। और तीसरा फायदा यह है कि बूढ़ा खांसी हो गई और बीमारी बढ़ती जा रही है, तो बुढ़ापा तो देखने को मिलता ही ना, उससे पहले पार हो जाता है। इसलिए जो खाना खाओ। अब जब ये समझाया तो उसके बाद उसने कहा जिंदगी प्यारी है महाराज, खाना पीना प्यारा नहीं है। आप जो इलाज करना चाहते हो करो, बस जिस दिन आपको अपना हित समझ में आ जाए कि स्वाद हित में नहीं है, सेहत हित में है। अगर सेहत के लिए स्वाद भी छोड़ना पड़े तो हम तैयार हैं, तो आपको सेहत मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर आप कहेंगे ये भी और ये भी सब चले तो गड़बड़। तो इसलिए परहेज जरूरी। कृष्ण भगवान कहते हैं खाने पीने का परहेज, बोलने का भी परहेज। बोलने में भी इस बात का ध्यान रखना कि आपका बोलना समस्याएं पैदा न करे। नीतिकारों ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी। नीतिकार व्यवहारिक ज्ञान देने वाले लोग। नीति का मतलब होता व्यवहारिक सिद्धांत, प्रैक्टिकल रूप में कैसे हमें रहना चाहिए ये नीति में बताया गया। तो वहां नीति में एक संदेश है कि तुम इस जगत को अपना बनाना चाहते हो और अपने कर्म के द्वारा दुनिया को जीतना चाहते हो, तो सबसे पहले एक काम करना, तुम्हारी जो ये गौ रूपी जीभ है इसको खूंटे से बांध के रखना। तुम्हारी गौ रूपी जीभ है, इसे खूंटे से बांध के रखना, क्योंकि ये हर समय दूसरों की मान की, इज्जत की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए लपलपाती रहती है। इसे खूंटे से बांध के रखना तो आप सारी दुनिया को अपना बना सकते हो। हमारी जीभ तैयार रहती है ना। आदमी कहे बहुत अच्छा सितार बजाता है, ये बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, आदमी कहेगा ये तो ठीक है, लेकिन सुना चोर भी बहुत बड़ा है। आपको उसके बांसुरी बजाने का तो पक्का पता नहीं लगेगा, बढ़िया बजाता है, लेकिन अगर किसी ने कह दिया चोर भी बड़ा पक्का है, आप यकीन कर लेंगे। क्योंकि हम लोगों को दूसरे का मान भंग करने की आदत पड़ गई और यकीन करने की भी आदत है। जज भी कम से कम दो तरफ के पक्ष को सुनने के बाद फैसला देगा। हम लोग तो ऐसे जज हैं, दोनों पक्ष सुनते ही नहीं, एक पक्ष सुना और फैसला दे दिया। आदमी है ही ऐसा। कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना सीख जाइए, अपने भोजन को, स्वाद को नियंत्रण में लाइए, एक अनुशासन कायम करना शुरू करो। जिंदगी में बात बननी शुरू होगी। जिस चीज को पाना चाहते हो, दुनिया की सफलता तो मिलेगी। अब दुनिया की सफलता के लिए कहा गया है, एक, दीर्घ सूत्री नहीं बनना। मतलब किसी भी चीज को कल पर और अगले दिन पर और अगले दिन पर टालते हुए जाना। हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, छोड़ो, आज नहीं कल कर लेंगे, कल हो जाएगा। आज की समस्याएं आज के लिए ही इतनी है कि उनका निपटारा आज हो जाए तो अच्छा, और आज की समस्या कल पर टालेंगे, कल की समस्या तो पहले ही बहुत सारी होंगी।
और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम समस्याओं का ढेर और तनाव अपनी जिंदगी में ले आते हैं। जिस आदमी को रोज की समस्याओं का, रोज के कामों का निपटारा रोज करना आ गया, वो आदमी सरलता में जिंदगी जिएगा, तनाव में जिंदगी नहीं जिएगा। इसलिए कल पर टालना छोड़िए। यहां से कहा जाता है कि आप व्यवस्थित जिंदगी जीना चाहते हैं और सफल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आपको दीर्घसूत्री नहीं बनना। दूसरी बात, आत्महीनता एक ऐसी जंजीर है, आत्महीनता एक ऐसी जंजीर है जो पुरुषार्थ के हाथी को मजबूती से बांधकर जकड़कर रोक लेती है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो ये जो आत्महीनता का दोष है, ये जंजीर जो हमारे पांव को जकड़ती है, इससे बाहर निकलना शुरू कर दीजिए। जब आदमी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है ना अंदर, इसे मत टिकने दो। ये आपको कुछ करने ही नहीं देगा। मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो तकदीर अच्छी नहीं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। और अभी तो पंडित ने भी बता दिया, किसी ने भी कुछ बोल दिया हो, वो सब आपके दिमाग में जकड़ जाता है। ध्यान रखना, ये हथेली में आपकी भाग्य की रेखाएं हैं, इससे आगे उंगलियां हैं। तकदीर पीछे है, कर्म पहले है, आपकी उंगलियां आगे हैं। अपना कर्म को मजबूत करिए। आप तकदीर को मुट्ठी में कैद कर सकते हो, और कैद करेगा कौन? ये उंगलियां, ये भाग्य को भी वश में कर लेती हैं। ये कर्म भाग्य को वश में कर लेता है। अगर आप पुरुषार्थी हैं, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं। आत्महीनता मत बनने दो। बड़े दुख की बात है कि हम लोग बेबस होकर बैठ जाते हैं, नहीं किस्मत में यही लिखा था, यही होना था। मेहनत करिए। कितने सारे लोग ऐसे हुए दुनिया में जिनको ये कहा जाता था कि ये तो ठीक से चल नहीं पाएगा, और वो दुनिया का सबसे बड़ा धावक बना, उसने ओलंपिक जीता। एक नहीं अनेक लोग। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग दिनांक 11 से 15 अक्टूबर 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर 2023, ध्यान साधना प्रातः 8 से 10 बजे। 14 अक्टूबर 2023, मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान हुडा ग्राउंड, सेक्टर 12, सेल्स टैक्स ऑफिस के पास, फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष
28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।